अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके घरों में, आपकी ज़िंदगियों में। आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ मटन सीख कबाब घर पे बनाने की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ज़्यादा आसान, खाने में बहुत ज़्यादा यमी और इतनी आसान तरकीब मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ ना कि आप हैरान रह जाएंगे। बहुत ही आसानी से आप इसको अपने घर में बहुत ही अच्छे तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और हौसला अफजाई होती है हमारे लिए, और फिर हमारा मज़ीद काम करने को दिल करता है। चलिए जी, बिल्कुल भी देर नहीं करते, फटाफट से अपनी मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आज आपको तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। हम बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने प्याज ले लिया है 2 से 3 अदद छोटे साइज़ की। साथ मैंने यहाँ पर अदरक ली है, लहसुन ली है और हरी मिर्चें ली हैं। तो ये सब चीज़ें हम एक चॉपर में डाल के ना अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। तो हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले जैसे पहले ये होता है कि जो है ना प्याज होते हैं ना, इनको अलग से हमें वो करना पड़ता है। मतलब प्याज को अलग से हम चॉप करें या ग्राइंड करें और फिर उसके बाद उसका सारा पानी निचोड़ लें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। और हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि जो हमने कीमा लिया हुआ है ना, तो वो मैंने अच्छे तरीके से जो है ना उसको पहले से वॉश करके ना निचोड़ लिया है। तो फिर अगर हम प्याज भी निचोड़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो खुश्क हो जाएगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कीमा मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके ना पहले निचोड़ लिया था। और इसमें फिर हमें प्याज को निचोड़ के डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेश कीमा ले रहे हैं जो कि अभी बन के आया होता है, ताज़ा होता है बिल्कुल, तो उसमें आपने ये करना है कि उसमें आपने हल्का सा पानी बहा लेना है और उसको हाथ की मदद से हल्का सा निचोड़ लेना है। उसमें आपने जो प्याज शामिल करनी है ना, वो आपने निचोड़ के शामिल करनी है। लेकिन अगर आपका कीमा बिल्कुल खुश्क है, आपने पहले अच्छे तरीके से निचोड़ लिया, तो फिर आपको प्याज निचोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें अच्छे तरीके से चॉप हो गई हैं। तो इसको हम डाल देते हैं अपने कीमे में। कीमा यहाँ पे है मैंने इकट्ठा लेके रखा होता है, फ्रीज़ करके रखा होता है। तो फिर जब वो फ्रीज़ हो जाता है ना, जब वो ओपन होता है, तो फिर उसको थोड़ा-सा जो है ना निचोड़ना पड़ता है। यानी कि पानी में से निकाल के उसको निचोड़ना पड़ता है। तो इस वज़ह से वो थोड़ा खुश्क हो जाता है। तो बिल्कुल टेस्टलेस ना हो जाए, इस वज़ह से हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करते हैं। तो प्याज को बिल्कुल निचोड़ के शामिल नहीं करना यहाँ पे। तो हस्बे ज़रूरत हम यहाँ पर नमक शामिल करेंगे। मैंने तकरीबन 1 एंड हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया है। 1 टीस्पून हम हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे, क्योंकि हमने ग्रीन चिलीज़ पहले से शामिल कर ली हैं। और हाफ़ टी स्पून के करीब ही हम यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 2 टीस्पून यहाँ पर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आती है इसकी। 1 टीस्पून हम यहाँ पर ज़ीरा शामिल करेंगे। सॉरी, 2 टीस्पून ही ज़ीरा शामिल करेंगे। ये भी आधा कुटा हुआ ज़ीरा है, बहुत मज़ेदार से इसका जायका होता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। एक मेन इंग्रेडिएंट है यहाँ पर जो कि है खसखस। इसको मैंने अच्छे तरीके से जो है ना पहले कूट लिया। इसको आपने कुंडी में डाल के कूटना है, बहुत अच्छे तरीके से रगड़ के इसको कूटना होता है। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने तिक्का मसाला शामिल किया और उसके बाद हमने यहाँ पर गरम मसाला थोड़ा सा शामिल किया है बिल्कुल। तो इसको अच्छे तरीके से, ताकि हमारी बाइंडिंग बहुत मज़े की हो जाए, उसमें आपने भुना हुआ बेसन शामिल करना है या चने लेने हैं, उनको पीस लेना है और उसको अच्छे तरीके से आपने भून लेना है। तो भुना हुआ चनों का आटा भी आप शामिल कर सकते हैं, और अगर आपके पास बेसन मौजूद है तो उसको भी हल्का सा रोस्ट करके शामिल कर सकते हैं। इसको क्रीमी बनाने के लिए थोड़ा सा हम इसमें क्रीम यूज़ करेंगे, और हाफ़ मैंने यहाँ पे लेमन स्क्वीज़ कर देना है। बहुत मज़ेदार इसका फ्लेवर होता है, बहुत ही मज़ेदार जायका हमारा बन के रेडी होता है। तो ये बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब आप घर में बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, हमें इसमें बिल्कुल ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस चीज़ें हैं जो कि हमने डालनी होती हैं, और आपने इनको बिल्कुल मुनासिब मिक़दार में डालना होता है। जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आपने मुनासिब मिक़दार में यूज़ करना होता है, तभी आपकी जो चीज़ है ना वो परफ़ेक्ट बन के रेडी होती है। अगर किसी भी चीज़ की ज़्यादती हो जाए या कमी हो जाए तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं बनती। तो देखिए, यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप जो हमारा घर में नॉर्मल घी होता है ना, या कुकिंग ऑयल होता है जिसमें हम अपने खाने बनाकर तैयार करते हैं, तो आप वो भी ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारा मिक्सचर है ना वो हमारे हाथों पर नहीं चिपकेगा, और इसका टेक्सचर बहुत मज़ेदार सा और बहुत ही इवन सा बन के रेडी होगा। तो देखिए, अभी हमने इसको हल्का सा मिक्स कर लिया हाथों से। अब असल काम जो है ना वो हमारी मशीन करेगी, और हम इसको चॉपर में डाल के अच्छे तरीके से जो है ना इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से ये चॉप हो जाएंगे, और जितना भी हमारा मिक्सचर है ना वो बिल्कुल एक स्मूथी किस्म का बन जाएगा। तो देखिए, ये डालकर हम इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लेते हैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा बन के रेडी होता है। ये देखिए, ये मिक्सर एकदम ऐसा मज़ेदार सा बन के रेडी होता है। इसमें हर चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है, और बाइंडिंग बहुत मज़ेदार सी किस्म की इसकी बन जाती है। तो जब हम इसको सीख पे लगाएंगे ना, तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ना लग जाएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से चिपक जाएगा। आपको अपने हैंड्स पे अलग से पानी लगाने की या ऑयल लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसकी बाइंडिंग हो जाती है, बहुत ही मज़ेदार है ये हमारे बन के रेडी होते हैं। तो मेरे पास जो है ना यहाँ पर सीखें नहीं थी,
तो मैंने क्या जुगाड़ लगाया वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो बचा हुआ कीमा है उसको भी हम अच्छे तरीके से ऐसे चॉप कर लेंगे। तो देखिए अब ये जो हमारा मटेरियल बन के रेडी हुआ है ना, इससे आप चपली कबाब भी बना सकते हैं, इससे आप सीख कबाब भी बना सकते हैं, इसके आप कोफ्ते बनाकर उन्हें फ्राई करके भी रख सकते हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपने कबाब बनाने हैं और उनको आपने फ्रीज़ करना है, उनको आपने स्टोर करना है लंबे टाइम के लिए, नहीं आप ज़्यादा बनाकर रेडी कर लेते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, आपने उनको अच्छे तरीके से जो है ना, जैसे अब हम सीखों पे लगाएंगे ना, तो ये सारा जो है ना स्टेप आपने ऐसे ही फॉलो करने होते हैं। तो मेरे पास चूँकि सीखें नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर ये वुडन स्टिक्स लिए हैं, बहुत ही आसानी से मार्केट से मिल जाती हैं। आपने 3-4 लेनी है, उनको इकट्ठा बाइंड कर लेना है। अगर आप ऐसे नहीं यूज़ कर सकते तो आपने इनको धागे की मदद से जो है ना लपेट लेना है, यानी कि इसका फर्स्ट एंड भी आपने धागे से कवर कर देना है और सेकंड एंड भी धागे से कवर कर देना है, और फिर ये बिल्कुल नहीं हिलेंगी और कहीं नहीं जाएंगी। तो उसके ऊपर आपने इस तरीके से जो है ना अपने कबाब लगा के रेडी कर लेना है। तो आप देखिए कितनी आराम से बाइंडिंग हो जाती है, कितना मज़ेदार जो है ना हमारा ये मिक्सर बन के रेडी हुआ है कि इसकी बाइंडिंग बहुत आसानी से हो जाती है। और एक और मज़े की चीज़, इस तरीके से आप इसको बाइंड करके ना, अगर आपके पास ज़्यादा स्टिक्स नहीं हैं तो आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से कबाब बना लेने हैं, हल्का सा ऊपर से प्रेस करें, हल्का सा नीचे से प्रेस करें और कबाब को निकाल लें। वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, उसकी शेप बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी और बिल्कुल ऐसा ही वो बन के रेडी होगा। तो इस तरीके से मैं सारे कबाब बना लेती हूँ और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार से ये हमारे कबाब बन के रेडी हो जाते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं ये, घर में आप इसको बना सकते हैं। और अगर आपके पास अंगीठी नहीं है तो उसका आपने क्या हल करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, कि इसमें हमारा स्मोकी फ्लेवर भी होना चाहिए, कि इसको हम आग पे बनाकर भी तैयार करें और फिर उसके बाद हम इसको हल्का सा ऑयल में जो है ना फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार जो है ना ये बन के रेडी हो जाएंगे, खुशबू बहुत मज़ेदार होगी, कलर बहुत मज़ेदार इनका बनेगा। तो देखिए इस तरीके से जो है ना हम सारे बना के रेडी कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर ग्रिल ली हुई है जिसमें हम फ़िश फ्राई करते हैं, यानी कि सॉरी फ़िश को आप कोयलों पर बना लेते हैं। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर वही ग्रिल यूज़ की है और यहाँ पर जो हमारे कबाब है ना इनको हम रख देंगे नीचे, हम हल्की सी जो है ना वो आग जलाएंगे और फिर उसके ऊपर हम इसको हल्का हल्का सा जो है ना घुमाएंगे, ताकि जो हमारे कबाब है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना, यानी कि वो अंदर तक पक जाएँ। बिल्कुल आपने जो है ना इनको ऊपर रखना है। देखिए ऐसे ये होती है ना, यहाँ पर नीचे इसका स्टॉपर लगा होता है, आपने इसको बंद नहीं करना वरना ये जो है ना ख़राब हो जाएंगे। और बिल्कुल हल्का सा हमने ऊपर रखा हुआ है ऐसे, और हाथ की मदद से जो है ना ऐसे अपने ग्रिल को हम घुमाते रहेंगे ताकि ये नीचे से पक जाएं। जब ये नीचे से पक जाएंगे और फिर जो है ना हम इसको चेंज कर देंगे इनकी साइड को। तो ये जो हमने वुडन स्टिक्स यहाँ पे यूज़ की हुई थी ना, तो ये आग पकड़ रही थी, तो मैंने सोचा चले नीचे से थोड़ा सा हो तो गया ये, और ये सख्त भी हो जाते हैं, और अगर सख्त नहीं भी हुए तो आप ऐसे भी इनको सीखों से, इनके जो स्टिक्स हैं ना इनसे उतार सकते हैं। तो फिर मैंने बाद में जो है ना ये सारी रिमूव कर दी थी और फिर ऐसे ही इनको जो है ना मैंने आग पे सेक लिया था हल्के हल्के से। तो चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह से एक साइड से जो ना हमारी वो अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब क्या करना है, हमने इसकी साइड को चेंज करना है। तो यहाँ पर हम साइड को चेंज करेंगे और फिर उसके बाद इसको दूसरी साइड से हम हल्का हल्का सेक लेंगे। और फिर उसके बाद जैसे ही दोनों साइड से सीख जाएंगी ना, तो ये यानी कि सीखने का इनका क्या आपको साइन नज़र आएगा, वो ये होगा कि ये सख्त हो जाएंगी और कलर भी चेंज करेंगी। तो जैसे ये नीचे से हल्की हल्की सीख जाएंगी उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए बिल्कुल हल्का सा मैंने यहाँ पे ऑयल यूज़ किया है, आपने इनको डीप फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा हम ऑयल यूज़ करेंगे और उसमें ये अपने सारे कबाब हम शामिल कर देंगे। और फिर उसके बाद इनको हम मिक्स करके ना, यानी कि अच्छे तरीके से हिला हिला के इनको फ्राई कर लेंगे। तो ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब किस्म का इनका जायका बनता है। तो हमने जितनी भी चीज़ें हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, वो बहुत अच्छी और मुनासिब मिकदार में हमने यूज़ किए हैं। बहुत मज़ेदार से हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके बाद ये बन के इतने मज़ेदार रेडी होते हैं ना कि आप बाज़ार से नहीं खाएंगे दोबारा। आज के बाद आप इसको घर में ही बनाएंगे और आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। देखिए हल्का हल्का यहाँ पे जो है ना ये वो वाला स्टेप है जहाँ पे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। बस आपने ऐसे हल्का हल्का इनको फ्राई कर लेना है, उसके बाद आपने इनको फ्रीज़ कर देना है। बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आपने इनको फ्राई नहीं करना। तो जब आप इसको दोबारा बनाना लगेंगे ना, यानी कि जब आपने इनको फ्रीज़र से निकालना है और फिर आपने इनको डीप फ्रीज़ करना है, उसके बाद आप इनको इतना फ्राई कर लें जितना आपको खाने के लिए ज़रूरत है। इसको आप तकरीबन 1 मंथ के लिए आराम से फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो देखिए साइड साइड से जो है ना हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि कोई भी साइड जो है ना वो कच्ची ना रहे। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इनको फ्राई करना है, क्योंकि ये मटन है, चिकन नहीं है। मटन को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे चिकन होता है ना वो बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन उसकी निस्बत जो मटन होता है ना वो थोड़ा टाइम लेता है।
तो इस तरीके से जो है ना हमने इनको हल्की हल्की साइड को चेंज करते हुए इनको ऐसे हमने फ्राई कर लेना है। और उसके बाद जितने भी हमारे बाकी बचे हुए हैं ना वो हम सारे फ्राई करेंगे और फिर इसके बाद हम इनको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बन के रेडी होते हैं। मैं तो जितनी तारीफ़ करूँ कम है, उतने मज़ेदार जो है ना ये बन के रेडी होते हैं। और सबसे मज़े की चीज़ इसमें ये होती है कि आप बहुत हेल्दी इसको अपने घर में अपनी आँखों के सामने बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत साफ़-सुथरे तरीके से। तो बाज़ार से हमें कैसे मिलते हैं, उसमें कीमा कितना होता है, बाकी चीज़ें कितनी होती हैं, तो वो भी हमें नहीं पता होता। तो ये देखिए कितने मज़ेदार ये बन के रेडी हुए हैं और बहुत ही जूसी, बहुत ही सॉफ्ट ये बन के रेडी होते हैं। तो मैं आपको इसको प्रेस करके दिखाती हूँ कि ये कितने जूसी और कितने सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए, इतने मज़ेदार जो है ना हमारे ये बन के रेडी होते हैं। उसके बाद मैंने इमली की चटनी है वो पहले से बनाई हुई थी, आप केचप ले लें। यहाँ पर मैंने चिली को और चिली सॉस जो होती है यानी कि चिली केचप जो होता है, चिली गार्लिक वो, और साथ जो है सिंपल केचप होती है ना उसको मिक्स कर लिया है। और साथ ही यहाँ पर हमारी इमली की मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी है। तो ये जो है ना हमारे खाने का मज़ा दुबाला कर देती है। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस से जो है ना मटन सीख कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो, इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसके साथ-साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और हौसला अफ़ज़ाई होती है हमारे लिए और फिर हमारा मज़ीद काम करने को दिल करता है। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। आप सबके लिए भी ढेर सारी दुआएँ हैं। रेसिपी को ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। बहुत यम्मी, बहुत डिलीशियस, बहुत आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।